हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल से देखा इज अबाउट ईद मेकअप लुक। बिफोर आई पिच इनटू द वीडियो, आई वुड लव टू विश एवरीवन ईद मुबारक, हैव अ हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड ईद। आज का मेकअप लुक है अबाउट पिंक कलर, सब लड़कियों का फेवरेट, राइट? ये पिंक लुक मैंने करा है सिर्फ 5 मिनट्स में, एब्सोल्युटली इन 5 मिनट्स। आई लुक किया है मैंने ग्लिटर बेस। अब इस वीडियो में मैंने ग्लिटर बेस मेकअप ज़रूर किया है और उन लड़कियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है जो कहती हैं कि ग्लिटर मेकअप कर लें तो सारा दिन या सारा टाइम जब भी मेकअप रहता है ग्लिटर फेस पे फॉल आउट करता है। सो यू कैन अप्लाई ग्लिटर विदाउट एनी फॉल आउट एंड विदाउट एनी ग्लिटर ग्लू। जी हाँ, यू कैन अप्लाई ग्लिटर विदाउट ग्लिटर ग्लू एंड विद नो फॉल आउट। अच्छा जी, एक हैक तो ये हो गया, एक और हैक भी है एंड उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो बहुत हो गई बातें, अब करते हैं काम शुरू। फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी मेकअप को शुरू करने से पहले हमेशा फेस को धोएं, टोन करें, यानी कि यू शुड ऑलवेज क्लेंस एंड टोन योर फेस बिफोर यू स्टार्ट मेकअप। आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। फॉर दैट यू कैन यूज एनी लिप बाम यू विश। मैंने यहाँ यूज करी है पिक्सी की टिंटेड लिप बाम। सेकेंड स्टेप होता है मॉइस्चराइजेशन ऑफ फेस। मैं सीटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। दिस प्रोवाइड्स 24 आवर्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन। नाउ मेनी पीपल आस्क मी कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो आई कैन स्किप द स्टेप ऑफ मॉइस्चराइजिंग माई स्किन। जी नहीं, आपको मॉइस्चर हमेशा देना चाहिए अपनी स्किन को। स्किन केयर इज़ एन एसेंशियल स्टेप। आप किसी भी स्किन टाइप के हो, मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, स्टिल दिस इज़ अ की, आई डू इट एवरी टाइम। आइज के नीचे थोड़ी हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है, सो आई एम अप्लाइंग अ लिटिल थिक कोट ऑफ द सेम क्रीम, दैट इज सीटाफिल। सो दिस इज एन अल्टरनेटिव अगर आपके पास आई क्रीम नहीं है। सेकेंडली, आफ्टर दिस यू शुड वेट फॉर अबाउट 5 मिनट्स टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर। मैं यहाँ NYX का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ एन मैटिफाइंग एंड पोर फिल्टर प्राइमर, यानी कि आज हम जो प्राइमर यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे पोर्स ब्लर हो जाएंगे, यानी कि कम दिखेंगे। इसको मैं टी जोन के अराउंड लगा रही हूँ। एंड सेकेंडली, ये जो प्राइमर है ये ऑयल फ्री है, सो दिस विल इंश्योर आज हमारा जो फेस मेकअप है सारा दिन मैटिफाइड लगे, फ्रेश लगे एंड कहीं भी स्किन ऑयली ना हो, एकदम शाइन जो आ जाता है सरफेस पे वो नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप आता है फाउंडेशन। मैं यहाँ फिटमी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अगेन अ मैट फाउंडेशन। आज मैं ड्यूई फिटमी नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगेन द सेम थिंग कि मेरा मेकअप रहे लॉन्ग लास्टिंग एंड बिल्कुल मैटिफाइड, कोई ऑयल ना आए। इसको मैं स्मॉल डॉट्स में अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी पहले, सो दैट द एप्लीकेशन जो है इवन रहे। अब एप्लीकेशन से बात करते हैं। एप्लीकेशन करेंगे किससे? एप्लीकेशन करेंगे एक डैम ब्यूटी स्पंज से। हमेशा याद रखें, हमें डैम ब्यूटी स्पंज ही यूज़ करना है। अगर आपने ड्राई यूज़ किया तब आपकी अनइवन एप्लीकेशन होगी फाउंडेशन की एंड फिर आप मत कहिएगा निधि आपने बताया नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप लगे ईद पे एकदम सुंदर, तो इसके लिए आराम से टाइम लगाएं। ये जो टाइम है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका मेकअप लगेगा बढ़िया। इफ़ द बेस इज़ गुड द मेकअप इज़ गुड, राइट? अच्छे से लगाएं। नेक, ईयर कभी नहीं भूलना, माथा भी नहीं भूलना। बचा हुआ जो भी आपके स्पंज पे बचा हुआ फाउंडेशन है आईज पे लगा लें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंसीलर। अगेन मेबेलिन का कंसीलर लिया है। दिस इज़ अ थिक कंसीलर। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़े कंसीलर से ज़्यादा काम कैसे लें। मैंने कंसीलर लगाया है, आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है इन स्मॉल डॉट। एंड अब आप इसको थोड़ी देर अपनी आँखों के अराउंड रहने दीजिए। देन यूज़ अ फिंगर। जी हाँ, आप अपनी साफ फिंगर की मदद से पूरे के पूरे कंसीलर को अच्छे से स्प्रेड करें। इतना ही अमाउंट चाहिए आपको इसको स्प्रेड करें, क्योंकि ब्रश एंड स्पंजेस जनरली ने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा कंसीलर लगाना पड़ता है, इसलिए आप अपनी फिंगर यूज़ करें। बी जेंटल वाइल यू आर यूजिंग कंसीलर अराउंड योर आइज़, क्योंकि आइज़ की स्किन 7 टाइम्स सेंसिटिव होती है हमारी फेस की स्किन से। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि आपका कंसीलर अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, एवरी नुक एंड कॉर्नर में चला गया है, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंसीलर को सेट करने का। आपको अपने कंसीलर को सेट करना चाहिए, क्योंकि कंसीलर थिक होता है और क्रीज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। वंस यू अप्लाई कंसीलर, आप कुछ इस तरह से रकून जैसे लगेंगे, क्योंकि मैंने लाइटर शेड लिया है टू हाईलाइट माई आइज़। मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपको डार्क सर्कल्स या ब्लेमिशेस हैं सो सजेशन इज़ कीप कंसीलर कलर नियर टू योर स्किन टोन। अब आती है बात इसे सेट करने की। सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया अगेन मेबलिन का पाउडर। मैं इसको सेट करूँगी एक छोटे से ब्रश की मदद से, फ्लैट ब्रश है, सो दैट कहीं भी पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस ना हो जाए, बिकॉज आई वॉन्ट माई मेकअप टू लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। कहीं से भी हैवी ना लगे और कहीं से भी केकी ना लगे। आफ्टर ऑल आज हमें ग्लैमरस लगना है, केक नहीं है। अब आती है बात आइस की। हुडा ब्यूटी का डेजर्ट डस्क पैलेट यूज़ करेंगे हम लोग और आपको चाहिए एक फ्लफ़ी ब्रश। फ्लफ़ी ब्रश पे मैंने लिया है पिंक कलर फ्रॉम द सेम पैलेट कॉल्ड एमेथिस्ट एंड मैंने उसको आउटर वी से लगाना शुरू किया है। दिस मेकअप लुक इज़ सो ईजी, बस हमने ओवरऑल लिड पे यही पिंक कलर लगाना है। बट देयर इज़ अ ट्रिक। आपको क्या करना है, आउटर वी को डार्क रखना है, क्रीज लाइन को डार्क रखना है और लिड को लाइट रखना है। बस यही कर रही हूँ मैं। देखिए, अगर आप देखेंगे मेरा आउटर वी इज़ लिटिल डार्क एंड देन द ओवरऑल लिड पे भी मैंने सेम कलर लगाया है। अब मैंने पिक किया है उस पर से एक हाईलाइटिंग शेड एंड मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है एंड लिटिल बिट मेरे ब्रो बोन को। आइज़ कुछ इस तरह से लगेंगी। अब आती है बारी हैक की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था ग्लिटर हैक, आपको चाहिए उसके लिए कोई भी सेटिंग स्प्रे। अब आप सेटिंग स्प्रे अपनी फिंगर पे स्प्रे करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी फिंगर की मदद से ग्लिटर पिक करेंगे एंड अपनी आईज़ पे जेंटली ग्लिटर लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फॉल आउट, नहीं है ना। सो नाउ यू ट्रस्ट माई वर्ड्स, माई हैक्स वर्क। अब आप मान सकते हैं ना कितनी ईजी लुक और कितनी ग्लैमरस। बस आपको जितना ग्लिटर लगाना है आप आराम आराम से वेट फिंगर की मदद से उसे पाइल अप करते जाएं। वंस यू आर हैप्पी विद द इंटेंसिटी ऑफ द ग्लिटर यू कुड स्टॉप। मुझे इतना ही चाहिए था। सो माई आईज़ आर लुकिंग समथिंग लाइक दिस। कितनी ग्लैमरस लग रही हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्क जेकब्स का एक जेल बेस आईलाइनर टू टाइट लाइन माई वाटर लाइन एंड आईज आपकी कुछ इस तरह से लगने लग जाएंगी। राइट, आप देख सकते हैं ग्लिटर गिरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम करेंगे अपनी आईज़ को आईलाइन के लिए मैंने NYX का मैट आईलाइनर लिक्विड यूज़ किया है। मैं बहुत आराम से एक विंग आईलाइनर बनाऊंगी। अगर आपको विंग आईलाइनर का ट्यूटोरियल देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं फॉल्स लैशेस यूज़ करूँगी। फॉल्स लैशेस अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको हमेशा आईलाइनर करना पड़ता है सो दैट द बैंड इज़ नॉट विजिबल। बस जी, आईज़ आर ऑल रेडी। कैसी लग रही हैं? आई होप आपको ये लुक अच्छी लग रही होगी सो फार। अब आप मेरी बात ज़रूर मानें, नीचे वाली जो हमारी वाटर लाइन होती है उसको स्मोक आउट ज़रूर करें। अगर आपने ये किया आपके मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगेंगे बट पीपल वुड सी वाओ। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी। नेक्स्ट स्टेप होता है आई लैशेस को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको कर्ल करना पड़ता है। मैं टाट कॉस्मेटिक का कर्लर यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग अ 2 फेस वाटर प्रूफ मैस्कारा। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको वाटर प्रूफ मैस्कारा ही स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल मैस्कारा यूज़ किया तो आप बातें करेंगे, हंसेंगे एंड आपका मैस्कारा 100% स्मज होगा। सो ऑलवेज वेयर वाटर प्रूफ मैस्कारा आपकी चॉइस का। एंड ये करने के बाद नीचे वाले लैशेस को भी मैं मैस्कारा से कोट करती हूँ, क्योंकि अगर आपने मैस्कारा से नीचे लैशेस को कोट नहीं किया, ऊपर फॉल्स लैशेस लगा ली, तो ऐसे लगेगा कि ऊपर तो आपकी अच्छी लैशेस है, नीचे कहाँ चली गई। बस जी, यहाँ मैं फॉल्स लैशेस लगा रही हूँ आर्डल की 811 स्टाइल एंड दिस इज़ नियर टू नेचुरल, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज मेरी पूरी आई लुक विजिबल हो, मेरे पूरे जो कलर्स यूज़ करें, ग्लिटर्स यूज़ करें वो दिखें। सो आई एम कीपिंग देम लाइट द आई लैशेस, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड आई की। सेकेंड आई में करके आती हूँ ऑफलाइन एंड ये तो मैजिक एडिटिंग का है, मेरा नहीं। आहा, हियर आई कम। आप देखें दोनों आईज आर डन। अब आता है हमारे फेस का टाइम। हमने फाउंडेशन यूज़ किया है, कंसीलर यूज़ किया, सारी डायमेंशन एंड कलर तो गायब हो गई हैं, फेस इज़ वॉश आउट। तो पहला स्टेप होता है ब्रॉन्जिंग। लॉरियल का लूमी ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। इट कम्स विद लिटिल बिट ऑफ स्पार्कल्स। जनरल पॉइंट्स पे यूज़ करने से पहले हमेशा प्रोडक्ट लेके टैप करें एंड देन फेस पे लगाएं। गलती नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा, इवनली स्प्रेड होगा। जनरल पॉइंट्स, हॉलो ऑफ द फेस, जॉ लाइन, थोड़ा सा माथा, राइट। ये आपने करना है आराम से। उसके बाद अब जो बातें करते हैं ना लोग, अरे भाई हमारा ब्लश नहीं टिकता, हमारा हाइलाइटर नहीं टिकता, उसके लिए क्या करें। उसके लिए एक ज़बरदस्त हैक है। जो सेकंड हैक की बात करी थी ना हमने वीडियो के शुरू में, आ गया वो टाइम।
आपको क्या करना है, लगाने से पहले ब्लश और हाइलाइटर अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे लगाना है। मैं NYX का यूज़ कर रही हूँ। एक साइड पे किया, फटाफट से आपको अपना ब्लश लगाना है और हाईलाइट लगाना है इससे पहले कि आपका सेटिंग स्प्रे इवेपोरेट हो जाए। फिजिशियन फार्मूला का मैंने हाइलाइटर लगाया है। अब आपका सारा दिन ब्लश एंड हाइलाइटर गायब नहीं होगा। बस जी दूसरी साइड ऑफलाइन करी है, थोड़ा सा मैंने नाक को हाईलाइट किया सो दैट द सेल्फीज एंड द पिक्चर कम एब्सोल्युटली स्टनिंग। नाउ दिस हैक इज़ इफेक्टिव नॉट फॉर वन थिंग, ये 2 चीज़ों के लिए इफेक्टिव है। एक तो आपका ब्लश एंड हाईलाइट टिका रहेगा एंड सेकंड कोई टेक्सचर इशू भी नहीं आएगा। अब आती है बात लिपस्टिक की। मैं लिपस्टिक लगा के आती हूँ एंड हेयर आई एम। सो आपने देखा ना, इट्स सच इजी लुक एंड ग्लैमरस। ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस एक्चुअली कीप्स मी मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू। बहुत झटपट लुक है, ईद पे ट्राई ज़रूर करनी है। अगर आप ट्राई करें तो मुझे भी बताना है। पहले अगेन हैप्पी ईद मुबारक। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर अंटिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय।